धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ओम का बड़ा ही महत्व है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख जैसे धर्मों में ओम अथवा ओंकार की ध्वनि को पवित्र माना जाता है। ओम शांति का प्रतीक है। यह शब्द हमारे मन के अंदर है और बाहर भी है। ओम हिंदू समेत विभिन्न धर्मों का पवित्र चिन्ह है। अधिकतर मंत्रों की उत्पत्ति भी ओम से ही हुई है। इसमें पूरे ब्रह्मांड का सार निहित है। वैसे तो ओम की उत्पत्ति का वर्णन कहीं नहीं दिया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई। हालांकि ऋग्वेद, यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। इसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। यह एक नियमित ध्वनि है। इस ब्रह्मांड में जब किसी तरह का शोर नहीं होगा तब सिर्फ एक ध्वनि सुनाई देगी, वो है ओम। साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारी सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्राइमोर्डियल साउंड है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओम की। आपने ओम का जाप तो अवश्य ही किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी ध्वनि में ब्रह्मांड का कंपन यानी कि कॉस्मिक वाइब्रेशन छिपा है। यह ध्वनि कैसे हमारे मन, शरीर और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु का काम करती है। आज हम ओम के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य को गहराई से समझेंगे। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की इस यात्रा के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि जब यह पूरा ब्रह्मांड बना तो सबसे पहले यही ध्वनि निकली थी। यह कोई इंसान द्वारा बनाई गई आवाज नहीं है, बल्कि एक आदिम सार्वभौमिक ध्वनि है जो हमेशा से मौजूद है और हर जगह व्याप्त है। यह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। प्राचीन भारतीय दर्शन और उपनिषदों में ओम को प्रणव कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवनदायिनी ध्वनि। यह माना जाता है कि जब कुछ भी नहीं था, न तारे, न ग्रह, न समय, तब सिर्फ एक कंपन था और वही कंपन ओम है। ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है जो हर समय मौजूद है, भूत, भविष्य और वर्तमान में। कुछ मान्यताओं में ओम भगवान शिव के मुख से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ओम शब्द को कई अन्य नामों के अलावा ओंकार और प्रणव भी कहा जाता है। ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि मानी जाती है, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है। यह ध्वनि ब्रह्मांड के कंपन का प्रतीक है और इसे शाश्वत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ओम वह ब्रह्मांडीय ध्वनि है जिसने ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत की। यह ब्रह्मांड की मूलभूत ध्वनि, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक उसी तरह जैसे हर वस्तु की अपनी एक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है, ओम को ब्रह्मांड की स्वाभाविक आवृत्ति माना जाता है। जब हम ओम का जाप करते हैं तो हम खुद को उस कॉस्मिक रिदम के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। हमारे शरीर में पानी और ध्वनि की तरह ही ऊर्जा बहती है। ओम की ध्वनि एक शक्तिशाली ऊर्जा है। यह सिर्फ कानों से सुनी जाने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके चेतना, कॉन्शियसनेस के हर स्तर को छूता है। तो ओम सिर्फ एक अक्षर नहीं है, यह 3 ध्वनियों का संयोजन है, अ, उ और म।
इन तीनों ध्वनियों का अपना गहरा अर्थ है और ये हमारे कॉन्शियसनेस की 3 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अ की ध्वनि हमारे पेट से शुरू होती है और गले तक गूंजती है। यह उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है जब हम बाहरी दुनिया और भौतिक अनुभवों के प्रति जागरूक होते हैं। यह हमारे सृजन के पहलू से जुड़ी है। यह ध्वनि उस समय को दर्शाती है जब हम पूरी तरह से सचेत होते हैं और बाहरी दुनिया से जुड़े होते हैं। यह सृष्टि या शुरुआत का भी प्रतीक है। ऊ की ध्वनि गले से छाती तक महसूस होती है। यह स्वप्न अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है जब हमारा मन आंतरिक दुनिया में होता है। यह पालन प्रिजर्वेशन का प्रतीक है। यह अक्षर ऊ स्वप्न अवस्था का प्रतीक है। यह उस समय को दर्शाता है जब हम सो रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं। यह स्थिति उस ऊर्जा को दर्शाती है जो हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह फैली हुई है। यह स्थिति बनाए रखने या विकास का भी प्रतीक है। माँ की ध्वनि हमारे सिर के ऊपरी हिस्से और हमारे क्राउन चक्र में गूंजती है। यह गहरी नींद की अवस्था है जहाँ मन पूरी तरह शांत होता है। यह विघटन या संहार, डिस्ट्रक्शन और डिसोल्यूशन का प्रतीक है। माँ अक्षर गहरी नींद या सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप और अनकॉन्शियस स्टेट का प्रतीक है। यह उस अवस्था को दर्शाता है जब हम पूरी तरह से अचेत होते हैं और कोई सपना नहीं देख रहे होते हैं। यह ब्रह्मांड में विलीन होने या अंत का प्रतीक है। इन तीनों के बाद जो शांत ध्वनि या कंपन बजता है जब हम ओम का उच्चारण पूरा कर लेते हैं, उसे तूरीय अवस्था यानी कि ट्रांसेंडेंट स्टेट कहा जाता है। यह चौथी अवस्था है जो तीनों अवस्थाओं से परे है और परम चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह अवस्था है जहां हम अपनी वास्तविक प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। जब हम अ, उ और म का जाप करते हैं तो हम चेतना के 3 चरणों से गुजरते हैं। तो साथियों, ओम की ध्वनि केवल अ, उ और म पर समाप्त नहीं होती। इन तीनों ध्वनियों के बाद आता है एक क्षण का गहरा मौन, यानी कि डीप साइलेंस। आध्यात्मिक रूप से इस मौन को तूरीय अवस्था और तूरीय स्टेट कहा जाता है। यह चौथी और सबसे उच्च अवस्था है, प्योर कॉन्शियसनेस। यह वह स्थिति है जहाँ कोई विचार नहीं होता, सिर्फ शुद्ध जागरूकता होती है। ओम का जाप करने का असली उद्देश्य उसी मौन तक पहुंचना है। यह मौन ही ओम की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है। यह वह शून्य है जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है। आधुनिक विज्ञान भी ओम की ध्वनि के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। जब हम ओम का सही उच्चारण करते हैं तो यह हमारे शरीर में एक विशेष कंपन पैदा करता है, जिससे कई शारीरिक और मानसिक लाभ हैं। ओम का जाप करने से हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स के हार्मोन्स का स्तर घटता है। शारीरिक कंपन, म का उच्चारण आपके साइनस और वोकल कॉर्ड्स में कंपन पैदा करता है, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सुधार होता है। यह कंपन वाइब्रेशन हमारे शरीर में ऊर्जा केंद्रों चक्रास को संतुलित करता है और एक तरह की इंटरनल मसाज प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ओम को प्राप्त कर लेता है वह परम तत्व में विलीन हो जाता है। ओम पर वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ओम के मानसिक दोहराव से शारीरिक सतर्कता, संवेदनशीलता में वृद्धि के साथ साथ कुछ बायोरिदम की समकालिकता और संवेदी संचरण के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि ओम का अनुभव कैसे करें?
ओम का जाप करने के लिए आपको किसी विशेष फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। बस एक शांत जगह चुनें, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आराम से बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। अ से शुरू करते हुए ऊपर जाएं और म पर समाप्त करें। इस म की ध्वनि को जितनी देर हो सके खींचें और फिर अंत में उस मौन को महसूस करें। ध्यान दें कि कंपन आपके शरीर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा महसूस होता है। आप पाएंगे कि हर बार ओम का जाप करने के बाद आप थोड़ा और शांत, थोड़ा और केंद्रित, फोकस्ड और ब्रह्मांड से थोड़ा और जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। लगभग सभी हिंदू मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम जय जगदीश हरे, ओम भूर्भुवः स्वाहा, गायत्री मंत्र आदि। ओम इन मंत्रों को एक दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है। ओम सिर्फ मंत्रों और श्लोकों में ही नहीं, बल्कि हमारी दिनचर्या में भी हर जगह मौजूद है। यह हर ध्वनि, हर कंपन में निहित है। सुबह की पक्षियों की चहचहाट से लेकर नदी की कलकल तक हर जगह आपको ओम की गूंज महसूस हो सकती है। यह ब्रह्मांड का सार्वभौमिक संगीत है। ओम सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड के अस्तित्व की धुन है। यह वह कंपन है जो आपके भीतर और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। ओम एक शक्तिशाली मंत्र है जो ब्रह्मांड के कंपन और ऊर्जा का प्रतीक है। इसका जाप करने से व्यक्ति आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से लाभान्वित हो सकता है। अगली बार जब आप ओम का जाप करें तो याद रखें कि आप केवल एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप उस ब्रह्मांडीय संगीत, कॉस्मिक सिम्फनी का हिस्सा बन रहे हैं जो हर जगह गूंज रहा है। तो साथियों, ओम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक अवधारणा भी है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी निरंतरता को दर्शाती है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं और पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ओम का नियमित जाप हमें आंतरिक शांति और संतुलन तथा आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति शांति।